दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे आइसोट्रोइन 5 mg कैप्सूल के बारे में और जानेंगे ये किसको प्रिस्क्राइब किया जाता है, कौन इसका यूज करता है, किस कंडीशन में करते हैं, इस पे क्या सावधानियां रखनी पड़ती है, किस उम्र तक के बच्चे में या बड़े में इसका यूज किया जा सकता है और कब इसका यूज करने के लिए डॉक्टर दे सकते हैं। सब कुछ जानेंगे, वीडियो को पूरा देखिएगा संपूर्ण जानकारी के लिए। दोस्तों आइसोट्रोइन जो आता है ये 3 स्ट्रेंथ में मिलता है, 5 mg, 10 mg और 20 mg। 10 mg और 20 mg एडल्ट पर्सन में प्रिस्क्राइब किया जाता है और 5 mg जो होता है ये 10 साल से ऊपर वाले बच्चों में प्रिस्क्राइब किया जाता है। ठीक है, या हो सकता है कोई एडल्ट पर्सन हो और उसको प्रॉब्लम बहुत कम हो तो वहां पर भी 5 mg प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। लेकिन ज्यादातर दोस्तों ये जो 5 mg होता है ये 10 से 12 साल से बच्चे से लेके बड़े व्यक्ति में किया जाता है, यानी 12 साल से या 10 साल से लेके 17-18 साल तक के बच्चों में दिया जाता है और एडल्ट पर्सन है वहां पर 10 mg से लेके 20 mg दिया जाता है। तो एक तो हो गई ये पहली चीज। अब दूसरी चीज की बात करेंगे, भाई ये क्या आता है और क्यों देना पड़ता है। तो देखिए ये एक ब्रांड आता है आइसोट्रोइन। आइसोट्रोइन ब्रांड आता है सिप्ला कंपनी का। प्राइस की बात करूं तो करीब करीब आपको एक स्ट्रिप के अंदर 10 कैप्सूल आते हैं, 130 रुपए के आसपास मिल जाता है, यानी 13 रुपए का एक कैप्सूल पड़ता है। और ये दोस्तों जो आते हैं ये डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन आते हैं, इसको डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, तो सेल्फ यूज नहीं करना है। तो जान लेते हैं भाई कहाँ काम आएगा। तो इसके अंदर जो कंटेंट आता है उसको समझ लेंगे तो पूरा वीडियो समझ में आ जाएगा इजीली। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको सिर्फ सुनना है। तो देखिए दोस्तों इसके अंदर आता है आइसोट्रिटिनोइन आता है, इसके अंदर आइसोट्रिटिनोइन 5 mg में और 10 mg में और 20 mg में भी आता है। दोस्तों आइसोट्रिटिनोइन जो होता है एक विटामिन ए का डेरिवेटिव होता है, विटामिन ए का एक फॉर्म होता है, इसका डेरिवेटिव होता है और इसका जो यूज है दोस्तों ये वहां किया जाता है जहां पर सीवर एकनी प्रॉब्लम होती है। और सीवर एकनी प्रॉब्लम में भी इसका डाइट यूज नहीं किया जाता, इसका पहले कुछ अलग ट्रीटमेंट दिया जाता है। अगर उस ट्रीटमेंट से आराम नहीं मिला, वो फेल हो जाए, तब फिर इसका यूज करने के लिए डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। क्योंकि दोस्तों इस जो कैप्सूल की जो आइसोट्रिटिनोइन होती है इसकी काफी ज्यादा सावधानियां होती है। जैसे कि सावधानी की पहले ही बात कर लेते हैं जिससे कि गलती ना हो। तो अगर कोई भी व्यक्ति इसका यूज कर रहा है तो दोस्तों पहले बता दूं, अगर कोई महिला इसका यूज कर रही है तो वो प्रेगनेंसी के अंदर नहीं होनी चाहिए या प्रेगनेंसी की तैयारी नहीं होनी चाहिए, तभी इसका यूज किया जाता है। प्रेगनेंसी के अंदर इसका यूज नहीं किया जाता, बच्चे पे नुकसान कर सकती है बहुत ज्यादा, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। और दोस्तों इसको लेने के बाद हो सकता है कि मुंह सूख जाए, लिप्स सूख जाए, होठ सूख जाए, होठ के ऊपर पपड़ी बन जाए, स्किन ड्राई रहने लगे, रैशेज आ जाए, ये इसके साइड इफेक्ट होते हैं या मान लो इसकी सावधानियां होती है। तो ये जरूरी है जानना, अपने डॉक्टर से पूछ लीजिएगा। आपको पानी खूब पीना है, ये डिहाइड्रेट कर सकता है, तो हाइड्रेट रहना है, पानी खूब पीना है इस कैप्सूल पे, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो जैसा मैंने कहा ये विटामिन ए का डेरिवेटिव होता है सीवर एकनी में ही यूज किया जाता है, यानी कील मुहासे की प्रॉब्लम में और पिंपल्स प्रॉब्लम में। दोस्तों यंग एज बच्चे होते हैं 12 साल के 13 साल के, वहां पर एकनी प्रॉब्लम हो जाती है चेहरे पे। और ये जो एकनी प्रॉब्लम होती है दोस्तों नॉर्मल एकनी प्रॉब्लम नहीं होती है, ये दो तरह की एकनी प्रॉब्लम होती है। पहली होती है सीबम के प्रोडक्शन के ज्यादा बनने के कारण। अभी सीबम क्या होता है दोस्तों, सीबम एक चिपचिपा पदार्थ होता है जो प्राकृतिक रूप से स्किन के निचली वाली लेयर में बनता है। और ये जो बनता है दोस्तों ये स्किन को ग्लो देने के लिए, स्किन को नेचुरल ऑयल प्रदान करने के लिए, स्किन को ड्राई ना होने देने के लिए बनता है, जो कि एक अच्छी चीज होती है, स्किन को ग्लो मिलता है, हाइड्रेट रखता है। लेकिन कई बार ये ज्यादा बन जाता है, तो ज्यादा बनने से क्या होता है जो ऑयल होता है वो ऊपरली लेयर पर आ जाता है, चेहरे के ऊपर आ जाता है, तो स्किन एक तो ऑयली दिखने लगती है, एक दोस्तों स्किन के जो छिद्र होते हैं, जो पोरस होते हैं वो बंद हो जाते हैं। उसी के कारण ये दिक्कत आती है, जो छिद्र होते हैं, पोरस होते हैं, वो बंद होने से वहां पर एकनी प्रोड्यूस होने लगती है, नीचे नीचे एकनी बनने लगती है। और एकनी दोस्तों बहुत खतरनाक बनती है, दर्द वाली बनती है, उसके अंदर पस रहता है, निशान भी छोड़ जाती है, तो ऐसी एकनी बनती है और वो बार बार आती रहती है। तो उस कंडीशन में डॉक्टर चेक करके देते हैं। ठीक है, तो एकनी प्रॉब्लम में जो सीबम के कारण बन रही है उस सीबम को एक कंट्रोल करके रखता है। ज्यादा बन रहा है तो उसको कम करता है, कम बन रहा है तो उसको मिनिमाइज कर दे, यानी थोड़ा बढ़ा देता है जिससे कि नॉर्मल तरीके से बन सके, तो वहां पर ही काम करेगा। इसके साथ साथ दोस्तों ये जो ऑयली स्किन होती है उसमें भी काम करता है। दूसरी दोस्तों एकनी प्रॉब्लम की बात करूं जो होती है बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण, यानी बैक्टीरिया के कारण। बैक्टीरिया कुछ होते हैं जो एकनी को प्रोड्यूस करते हैं, तो ये बैक्टीरिया किलर है, यानी एंटीबायोटिक की तरह काम भी करता है। विटामिन ए यानी आइसोट्रिटिनोइन, आइसोट्रोइन कैप्सूल, तो ये बैक्टीरिया के अंदर भी काम करता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी काम करता है। इसके साथ साथ दोस्तों ये अगर चेहरे के ऊपर रेडनेस है, सोइलिंग है,
इन्फ्लामेशन है, सूजन है, दर्द है, खुजली चलती है, तो वहां पर भी ये काम करता है। तो इसको एकनी प्रॉब्लम में और बैक्टीरियल इन्फेक्शन की प्रॉब्लम में जो चेहरे पे होता है एकनी प्रोड्यूस करता है, और रेडनेस इन्फ्लामेशन की प्रॉब्लम में यूज किया जाता है। दोस्तों इसके साथ साथ ये दाग धब्बों को भी कम करता है, जो एकनी के बाद रह जाते हैं, तो दाग धब्बों को भी ये लाइट करता है और एकनी को प्रिवेंट करता है, यानी एकनी आने से रोकता है। तो उस कंडीशन में भी इसका यूज किया जाता है। तो कई सारे इसके यूज हो जाते हैं, सिर्फ फेशियल प्रॉब्लम के लिए ही इसका यूज किया जाता है। अब बात करते हैं भाई इसकी क्या डोज होती है। तो देखिए इसकी जो डोज होती है 5 mg की छोटे बच्चों में, यानी 11 साल से 12 साल से के बच्चों में, 18 साल तक के बच्चों में 2 दिन में 2 बार ही देना पड़ता है, एक सुबह एक शाम। खाने के बाद दिया जाता है, खाली पेट मत लीजिएगा और पानी खूब पीजिएगा। तो सुबह शाम दिया जाता है। वैसे अगर इसकी मैं हिसाब की बात करूं तो दोस्तों बॉडी वेट ज़्यादा है तो थोड़ी mg ज़्यादा बन सकती है, डोज ज़्यादा हो सकती है। बॉडी वेट कम है तो दिन में एक भी हो सकता है, या ये भी देखा गया कि दोस्तों अल्टरनेट डे भी दिया जाता है, एक दिन छोड़ के एक दिन भी दिया जाता है। तो अलग अलग डोज हो सकती है। इसकी जो डोज होती है दोस्तों वो 1 किलोग्राम बॉडी वेट के हिसाब से 0.5 mg से लेके 1 mg तक होती है। यानी आप अपने बॉडी वेट के हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं, यानी 1 किलोग्राम पर 1 mg कैप्सूल लेना पड़ता है, यानी 1 किलो पे 1 mg कैप्सूल डिवाइड होता है। तो अगर कोई व्यक्ति का 20 किलो वजन है तो उसको 20 mg पर डे लेना पड़ेगा, यानी 10 mg सुबह 10 mg शाम को, ऐसे लेना पड़ेगा। तो देख लीजिएगा, वैसे तो डॉक्टर के हिसाब से ही लेना चाहिए, वो बॉडी वेट देख के ही देते हैं और वो अपने हिसाब से जो देंगे उसी हिसाब से आपको चलना है। अब बात करूँ भाई कितना लंबा चल सकता है, तो देखिए कम से कम ये इसका जो असर है वो 1 वीक 2 वीक 3 वीक तक भी दिखने को मिल सकता है। तो इसको बंद मत कीजिएगा। अगर आपको कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा तो भी कंटिन्यू लेते रहिएगा, बंद मत कीजिएगा। इसका रिजल्ट मिलता है और मिलेगा जरूर, बस बंद मत कीजिएगा। चाहे रिजल्ट मत दिखो तो भी बंद मत कीजिएगा, मिलेगा जरूर। करीब करीब दोस्तों ये 8 हफ्तों तक भी चल सकता है। तो घबराइएगा मत, जितना डॉक्टर ने कहा है उतना ले लीजिएगा। साइड इफेक्ट आपको बता ही दिया, मुंह सूख सकता है, गला सूख सकता है, होठ सूख सकते हैं, पानी की कमी हो सकती है, प्रेगनेंसी के अंदर नहीं लेना है, गाड़ी चलाते समय नहीं लेना है, अगर आपको आइसोट्रिटिनोन से कोई एलर्जी है तो नहीं लेना है, डॉक्टर को बता देना है। ये कुछ सावधानियां हैं। कुछ साइड इफेक्ट और भी होते हैं इसके, जैसे कि पेट में जलन सी महसूस होती है, पेट में दर्द होने लग सकता है, लीवर के अंदर इंजाइम्स बढ़ जाते हैं इसको लेने के बाद, ये साइड इफेक्ट थोड़े देखे जाते हैं। तो दोस्तों आइसोट्रिटिनोइन यानी आइसोट्रोइन 5 mg कैप्सूल के बारे में संपूर्ण रिव्यू था। आपको कौन सी प्रॉब्लम में दिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, कितना दिया है, डोज क्या दी है, क्या सावधानियां बताई है, बता दीजिएगा, जिससे कि बाकी लोगों को भी एक हेल्प मिलती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।